का चमकीला कपड़ा लेंगे। ज़्यादातर लोग साटन का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो इस कपड़े की जो लंबाई है वो हमको लेनी है 21.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो हमको लेनी है 57 इंच। अब 21.5 इंच के हिसाब से हम यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पे, उसके बाद 14.5 इंच पे और इधर 7 इंच हो जाएगा। ठीक, अब काटना बंद करो। देखिए दोस्तों, इस कपड़े में जो हमारा 21.5 इंच इसकी चौड़ाई थी, तो हमने बीच वाले हिस्से को 7.5 इंच ले लिया और किनारे किनारे वाले हिस्से को 7 इंच ले लिया। अब हम बीच वाले हिस्से को 5 भागों में बांटेंगे 1.5 इंच करके। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7.5 इंच है, तो अब इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। तो ये बन जाएगा 1.5, 3, 7.5। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह हमको लंबी लंबी लाइनें इसी तरह खींच देनी है। 1.5 इंच की गैपिंग लेके आप खींचेंगे। देखिए ये हमारी 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह हम आगे भी अपना कंटिन्यू करेंगे। आपको पूरे कपड़े में इस तरह से 1.5 इंच का गैपिंग लेके लाइन खींच देनी है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह हमारा पूरे कपड़े में जो हमारा 57 इंच है उसको हमको पूरा खींच लेना है। अब इस पोर्शन में क्या करेंगे, हमको 1 या 2 इंच कपड़ा हमको सिलाई के लिए छोड़ना है। इसके बाद क्या करना है, इसको आप सीधी लाइन खींच लीजिए यहाँ से। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 1.5 इंच की गैपिंग लेके 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5। आपको इस तरह से निशान लगा लेना है 1.5 इंच के। इसी तरह ऊपर भी 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12। अब हमको इसको इस तरह से मिला के ब्लॉक्स बनाने हैं। और ये काम आपको पूरी फुल लेंथ पे, जितनी हमारी फुल लेंथ है, इसी तरह हमको ब्लॉक्स बना लेना है। इस तरह हमारे पूरे कपड़े में ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब इसका डिज़ाइन का पैटर्न दोस्तों ध्यान रखेंगे। जैसे पहले ब्लॉक में हम इस तरह से मिलाएंगे, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से मिलाएंगे, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से, फिर एक ब्लॉक छोड़ के इस तरह से। अब इसके ऊपर वाले ब्लॉक में ना करके इसके बगल वाले के ऊपर वाले में वो भी इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। ये ऐसे, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, ऐसे। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो जिस तरह पहले ब्लॉक में बना उसी तरह तीसरे ब्लॉक में भी उसी तरह बनेगा। ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे। और चौथे ब्लॉक में दूसरे ब्लॉक की तरह डिज़ाइन बनेगा, ऐसे से। और पांचवें ब्लॉक में पहले ब्लॉक की तरह बनेगा, ये 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 ये। इस पैटर्न को दोस्तों ध्यान से देख लीजिए कि पहली वाली रो में जैसा डिज़ाइन होगा उसके ऊपर वाले में उसके जस्ट अपोजिट। तो दोस्तों अगर आपको कपड़े में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक कागज़ में इसका पूरा डिज़ाइन आपको बताऊंगी कि इस कपड़े की पूरी लंबाई है 57 इंच और इसकी चौड़ाई है आपका 21 इंच। अब क्या करना है आपको, इस तरह से ये, तो बीच वाला हिस्सा आपको लेना है 7.5 इंच। बीच वाला हिस्सा आप लेंगे 7.5 इंच और इसकी पूरी जो चौड़ाई होगी वो होगी, ऐसे देख लीजिए, 21.5 इंच। अब क्या करना है, इसमें हमको 1.5 इंच के ब्लॉक्स बनाने हैं। तो आपको 1.5 इंच की गैपिंग लेके आपको 5 रोज बनानी है। अब इसमें हमको 1.5 इंच का गैपिंग लेके 1.5 इंच का इस तरह से तो ये आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह बनेगा जिसमें 7 इंच इधर रहेगा, 7 इंच इधर रहेगा और 7.5 इंच बीच में रहेगा। अब हमको शुरुआत करनी है कि हमको 1 या 1.5 इंच इधर छोड़ना है सिलाई के लिए। आप इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। हमको एक ब्लॉक बीच में छोड़ना है, ऐसे ऐसे। दूसरी लाइन में क्या करना है, हमको इसके जस्ट ऊपर हमको ऐसे करना है, ये। फिर इसके ऊपर सेम पैटर्न पहले लाइन वाले की तरह, चौथी लाइन में दूसरी लाइन की तरह इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। तो दोस्तों, जो हमने डिज़ाइन इस कपड़े पे बना लिया है, तो ये डिज़ाइन हमको कपड़े के उल्टी तरफ बनाना है, सीधी तरफ नहीं बनाना है। जैसे मेरा तो कपड़ा दोनों तरफ लगभग एक ही तरह है, उल्टा सीधा बराबर है, लेकिन कुछ कपड़े होते हैं कि एक तरफ ज़्यादा चमकीले होते हैं और दूसरी तरफ कम होते हैं, तो आपको ये डिज़ाइन उल्टी तरफ बनाना है। अब आपको क्या करना है, जैसे ये डिज़ाइन है, हम सुई धागा लेंगे, यहाँ से ले जाके ये किनारे ले जाके ऐसे करिए ये, और यहाँ पे ले जाके आप इसमें टाका मार दीजिए, ये हो गया हमारा। अब जहाँ जहाँ ऐसे डिज़ाइन बने, जैसे ये है, इसको ऐसे
टाका मार देना। ये अब ये डिज़ाइन है, यहाँ से थोड़ा सा लीजिए और थोड़ा सा यहाँ से कपड़ा लीजिए और ऐसे ऐसे करके आप टाका मार दीजिए। देखिए सिलने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम सीधा करके देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों को आपस में जोड़ के ऐसे सिलाई मारते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा डिज़ाइन हमारा बना है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसके अंदर हम भरेंगे ये देखिए हमारा क्वेश्चन एकदम तैयार है।